हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यहाँ द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक यह प्रसंग है, जिस प्रसंग में वस्तु स्वरूप को समझाया जा रहा है। प्रत्येक वस्तु का स्वरूप सामान्य और विशेष गुणात्मक है। माने प्रत्येक वस्तु में बहुत से सामान्य गुण भी हैं और बहुत से विशेष गुण भी हैं। मैं भी एक वस्तु हूँ, इसलिए मुझ में भी सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं। जो सब द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, और जो गुण विशेष अपने अपने द्रव्य में पाए जाएं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। ठीक है। अब सामान्य गुण बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से 6 मुख्य कहे थे। नाम सबको याद हो गए होंगे। 6 सामान्य गुणों के नाम: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, फिर प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, माने कुल मिलाकर ये 6 सामान्य गुण कहे जाते हैं। इनमें से हम 3 की परिभाषात्मक चर्चा कल यहाँ कर चुके थे। आज हमें आगे बढ़ना है। फिर भी तीनों की परिभाषा अत्यंत संक्षेप में एक एक लाइन में हम वापस देखें याद करने की दृष्टि से, तो क्या है स्थिति? अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो। अस्तित्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो, अभाव नहीं हो, ऐसी शक्ति द्रव्य में है। वस्तुत्व गुण ये एक अलग शक्ति है। इस वस्तुत्व गुण के कारण क्या होता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे हम वस्तुत्व गुण कहते हैं। ठीक है। अर्थ क्रिया, प्रयोजनभूत क्रिया क्या होती है? अपने अपने रूप काम करना। तीसरा गुण कहा था हमने द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। याद रहेगी परिभाषा। अस्तित्व गुण के कारण नाश नहीं होता, वस्तुत्व गुण के कारण अपना अपना काम होता है, द्रव्यत्व गुण के कारण अवस्था निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, 3 हो गए। देखो भाई, बात ऐसी है, वस्तु हो और मिट जाए ऐसा नहीं हो सकता। वस्तु तो है, नाश हो गया, बोले ये नहीं हो सकता। तो है तो किसी काम की भी है या नहीं है, लेकिन बेकार हो तो कह रहे नहीं नहीं काम की है, बेकार नहीं है, उसमें वस्तुत्व नाम का गुण है। साहब आप ये कह रहे हो कि वो काम की है, ठीक है, तो लेकिन उसका जो काम है यदि उसने अपना काम करना बंद कर दिया तो क्या? आज तो अस्तित्व नाम का गुण था, कल अस्तित्व नाम का गुण नहीं रहे तो कहा नहीं नहीं अस्तित्व गुण अपना काम जरूर करेगा। अस्तित्व ने अपना काम करना बंद कर दिया तो
तो कहा अस्तित्व अपना ही काम करेगा, ऐसी योग्यता क्या है? वस्तुत्व गुण। और यदि वो काम करते करते कभी ऐसा अवसर आ जाए कि उसमें काम होना बंद हो जाए, परिणमन होना बंद हो जाए, तो कह रहे हैं तीसरी एक और शक्ति है, जिस शक्ति का काम ये है कि उसका परिणमन निरंतर चालू रहे, अस्तित्व बराबर बना रहे, अपने योग्य काम भी करता रहे, ठीक है, और प्रति समय परिणमन भी होता रहे, ये द्रव्यत्व गुण। कोई व्यक्ति ये बात कहे कि साहब आपने ये तो कह दिया कि प्रति समय परिणमन हो रहा है और प्रति समय परिणमन होता है, ऐसी शक्ति है, लेकिन कोई देखने वाला भी है क्या इन सब बातों को? क्या यदि इनको कोई देखने वाला नहीं है तो कभी सो जाए, कभी काम नहीं करे? हमने दुनिया में ऐसी स्थिति देखी है कि जब तक कोई देखने वाला होता है तब तक तो काम बराबर होता है, और जब देखने वाला कोई नहीं होता है तो बस फिर तो क्या कहेंगे हम, भगवान भरोसे है काम, क्या पोवारा है, जो कुछ भी कहो आप, बड़ी मुश्किल है। आप देखो औरों की क्या बात करें, हम तो कभी कभी ऐसी बात भी कह देते हैं, जब आप सुबह मंदिर भरा होता है तब दर्शन करते हैं, तब आपके दर्शन करने की स्टाइल, दर्शन करने के भाव हैं, जिस तरह से दर्शन करते हैं, और मंदिर खाली हो और दोपहर में 12:30-1 बजे आपको दर्शन करने का प्रसंग बने, तब आप दर्शन कैसे करते हैं? क्या क्यों, ये क्या हुआ? कौन देख रहा है? अभी तो सब देख रहे हैं, लोग बैठे हैं, क्या आप कैसे दर्शन कर रहे हैं ये दूसरे लोग भी देख रहे हैं। कितना फर्क पड़ता है, आप अपने आप को पकड़ने का प्रयास करें तो इससे पता लग रहा है कोई देखने वाला नहीं होता तो क्या होता है। हम कितने, हमारी क्रियाएं, कितनी हमारी प्रवृत्ति औरों को दिखाने के लिए होती है। लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे इतना नहीं, मैंने एक दिन कही थी बात, इतना सा हमें पता लग जाए कि ये कैमरे का मुंह आपकी तरफ है तो क्या होता है? अभी आप ऐसे बैठे थे, आपको कैमरा ये क्या हुआ है? इसका मतलब कोई की निगाह में जैसे ही हम आए तो तुरंत अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है। ये कह रहे हैं भैया वस्तु में एक ऐसा गुण है जो किसी की निगाह से छुप नहीं सकता है, देखने वाला कोई ना कोई जरूर होगा। ये चौथे नंबर का गुण है पारस जी भाई साहब, प्रमेयत्व गुण। अस्तित्व गुण के कारण सत्ता है, मौजूदगी है। वस्तुत्व गुण के कारण गुण अपना काम कर रहा है, द्रव्य अपना काम कर रहा है। द्रव्यत्व गुण के कारण उसका परिणमन बराबर चालू है। लेकिन इन सब बातों को देखने, कोई दूसरा देखे ऐसी योग्यता वस्तु में है, उसका नाम है प्रमेयत्व नाम का गुण। देखिए हम यहाँ से एक बार प्रमेयत्व गुण की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में बात को आगे बढ़ाएंगे। है मतलब वो उसको जानने वाला कोई ना कोई है। अभी परिभाषा पढ़ के करते हैं अपन चर्चा। उससे पहले इन्होंने कहा तीनों गुणों में क्या अंतर हुआ, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, इन तीनों गुणों में अंतर क्या हुआ, बच्चों की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अस्तित्व गुण तो मात्र है, यह बतलाता है साहब। वस्तुत्व गुण कहता है निरर्थक नहीं है। कैसे लगने लगता है, कभी कभी अपने आप को ऐसे लगने लग जाता है, बुजुर्ग हो जाओ, कुछ काम नहीं कर पाए तो ऐसे अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा, ऐसी फीलिंग होती है ना। जिन्होंने बिस्तर पकड़ लिए हो, मान लो हैं, जो उठ बैठ नहीं पा रहे हो, तो उनकी फीलिंग कैसी आने लगती है अंदर से, अब तो हम किसी काम के नहीं रहे, जॉब नहीं कर पा रहा है, अपाहिज हो गए हैं, अब हम किसी काम के नहीं रहे। ये कह रहे हैं तुम्हारे में वस्तुत्व गुण है, तुम कैसे कह रहे हो कि हम काम के नहीं रहे। शिथिलता अलग चीज है, हम तो कह रहे हैं अपने आत्मा का काम जो जानन देखन पना है वो काम निरंतर चल रहा है। बिस्तरों में हो चाहे हॉस्पिटलाइज्ड हो, दुनिया का कोई काम कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन उसके बावजूद भी हम बेकाम के नहीं हैं, हम अपना काम बराबर करते हैं। पहले भी जानने देखने का ही काम करता था, अब भी जानने देखने का ही काम करता है।
पहले भी दुनियादारी का कुछ नहीं करता था और अब भी दुनियादारी का कुछ नहीं कर रहा है क्या? इसे लगता है पहले तो मैं कर सकता था और अब नहीं कर पा रहा हूं। ये कह रहे हैं तू पहले भी नहीं करता था और अब भी नहीं करता है। पर के कर्तृत्वपन की बात तो सदा काल नहीं है। अस्तित्व गुण ने बतलाया है, वस्तुत्व गुण बतलाता है निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है, बेकाम की नहीं है, यूजफुल है। अपना अपना काम करेगा, बस अपना अपना काम सदा काल जारी रहे, यह बतलाता है। और द्रव्यत्व गुण निरंतर परिणमनशील है, यह बतलाता है। तीन हो गए, है, अपना काम करता है और निरंतर परिणमन करता है। चलो आगे, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? परिभाषा याद करना। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण, बोलो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। देखो, एक गुण है आत्मा में जानना, ज्ञान। ज्ञान गुण है इसलिए तो जानता है, लेकिन सामने वाले में जानने में आने का गुण ना हो तो जान नहीं सकता उसको। माने दो अलग अलग गुण हैं, एक जानने का गुण और सामने वाली वस्तु में जानने में आने का गुण। यदि हाँ, जनवाने का गुण नहीं। अभी देखो एक सेकेंड, मैं ये कह रहा हूं ये चीज, ये पुस्तक है, इस पुस्तक को मैं जान रहा हूं। क्यों जान रहा हूं? क्योंकि मुझ में जानने का गुण है। ठीक है, मैं जानता हूं, मेरे में ज्ञान नाम का गुण है, इसलिए मैं जान रहा हूं। तो कहा ये तो है ही, लेकिन इस वस्तु में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। क्या? यदि इस वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं होगा तो ये वस्तु आपके ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। इस वस्तु में जानने में आने की योग्यता, जैसे देखो, अब इसको ऐसे उदाहरण से समझो। मैं ये कहता हूं अग्नि में जलाने का गुण है, बराबर? अग्नि में जलाने का गुण है ना, अग्नि आग जलाती है ना, कि हाँ साहब आग में जलाने का गुण है। लेकिन सुनो, उसे ही जलाएगी जिसमें जलने का गुण होगा। क्या? कई वस्तुएं ऐसी भी है जिनमें जलने का गुण नहीं है, तो अग्नि उनको नहीं जला सकती। इसका मतलब दो चीजें चाहिए, अग्नि में जलाने की पावर और सामने वाली वस्तु में जलने की पावर, वो गुण उसमें, तब जाकर के काम होगा। इसका मतलब दोनों तरफा काम होना चाहिए, जानने का भी गुण हो और जानने में आने का भी गुण हो। अब सुनो, 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में से जानने का गुण तो अकेले जीव में ही है, बाकी 5 में नहीं है। लेकिन जानने में आने वाला गुण कौन से द्रव्य में है? वो 6 में है, 6 में है। क्या? क्योंकि सामान्य गुण है ना, ज्ञान गुण विशेष गुण है, लेकिन प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है। प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है। सामान्य गुण होने की वजह से वो सब वस्तुएं किसी न किसी ज्ञान का विषय नियम से बने, ऐसी योग्यता सब वस्तुओं में है। देखिए, बहुत सी चीजें तो ऐसी है जो हमारे मतिश्रुत ज्ञान का विषय बन जाती है, हम ही जान लेते हैं, किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन रही है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं बन पा रही है, लेकिन अवधि ज्ञान का विषय बन जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो मन परिचय का विषय बन जाएंगी। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु हो सकती है जो केवल ज्ञान का विषय नहीं बने? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दुनिया की सारे पदार्थ केवल ज्ञान का विषय बन रहे हैं। इसका मतलब सारे पदार्थों में जानने में आने का गुण है और केवल ज्ञान में सबको जानने की योग्यता है। दोनों तरफा है। देखो, प्रमेयत्व गुण ये बतला रहा है कि आप किसी से छिप नहीं सकते। प्रमेयत्व गुण क्या कह रहा है? अरे नहीं साहब, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो प्रमेयत्व नाम का गुण है, कोई ना कोई जरूर देख रहा है। क्या? जानने वाला कोई ना कोई है। जैसे ही अपने को अपने में प्रमेयत्व नाम का गुण है, ये बात ख्याल में आती है, ये जीव पाप नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता,
बोलो गलत काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसे लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन स्वरूप ये कह रहा है कि कोई ना कोई देखने वाला नियम से है, क्योंकि प्रमेयत्व नाम का गुण है। यदि वस्तु है तो उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, और प्रमेयत्व नाम का गुण है तो कोई ना कोई के ज्ञान का विषय अवश्य बन रहा है। अरे किसी छद्मस्त के ज्ञान का विषय बने या ना बने, अनंत सर्वज्ञ परमात्मा केवली भगवान सिद्ध भगवान के ज्ञान का विषय नियम से बन रहा है। भगवान सब जान रहे हैं क्या? कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। आनंद सिद्ध भगवान देख रहे हैं, किसको पता नहीं है? कैसे छिप करके करोगे आप काम? खुद भी जान रहा है और भगवान भी जान रहे हैं। अभी खुद जान रहा है तो वो भी उसमें सामने वाले जो भी काम कर रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसलिए ज्ञान का विषय भी बन रहा है। कितने सुंदर बात कह दी है। जैसे ही ये बात समझ में आती है, बोलो इधर उधर नहीं कर सकते, फेर फार नहीं कर सकते। ये बहुत से पाप तो ये सोच करके ही करता है किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को ही मालूम नहीं है। अरे अपन तो कर लो चुपचाप। तुम जो चुपचाप कह रहे हो ये तुम्हें लग रहा है चुपचाप है, लेकिन सही बात ये है वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण है। चेहरा छिपाए नहीं छिपता। हाँ, चेहरा छिपाए नहीं छिपता, बोलचाल की भाषा में ऐसी बातें कहते हैं, ठीक है ना। खाए के गाल और नहाए के बाल छिपते नहीं है। मुंह में कुछ खा रखा हो तो गाल, और नहाए हो तो बाल, क्या ये छिपाए छिपते नहीं है, दिखते ही है। ये प्रमेयत्व नाम का गुण, देखो कितनी सुंदर बात आ गई है। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? परिभाषा पूछूंगा भैया छोटे पंडित जी, ठीक है ना। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो। क्या? जिस शक्ति के कारण, अब ये शक्ति किसकी है? वस्तु की है, सामान्य गुण है। इसका मतलब पुद्गल के परमाणुओं में भी सामान्य गुण है, प्रमेयत्व गुण है। पुद्गल स्कंदों में भी प्रमेयत्व नाम का गुण है। अच्छा साहब, नंदीश्वर दीप जो है वो अष्टानिका में तो देवलोग जाते हैं, अभी यदि कोई नहीं जाए तो कोई भी नहीं देख रहा होगा उनको। कौन देख रहा है? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, कौन देख रहा है उनको? कि वहां रहने वाले जीव देख रहे होंगे कि नहीं साहब कोई ऐसी जगह जिस जगह पर कोई नहीं है। अच्छा बतलाओ, वो जो है ना वहां उस कॉर्नर में पीछे, हॉल के पीछे पीछे जाकर के, वहां कॉर्नर में बिल्कुल उधर नीचे जाकर के, और कुछ वो धूल मिट्टी वगैरह कुछ वहां है, कुछ एक कपड़ा रखा हुआ है, वो कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, किसी के ज्ञान का विषय नहीं है ना। तो ऐसे अपन ने छिपा करके रख दी कोई चीज, धन गाड़ करके रख दिया, कहीं छिपा दिया कि बस अकेला मेरे को पता है, इसके अलावा किसी को पता नहीं है। ये सुन, वो वस्तु निरंतर किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन रही है, क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण है। आई बात ख्याल में? देखो क्या कह रहे हैं, परिभाषा याद होगी आगे। बहुत सी वस्तुएं बहुत सूक्ष्म होती है, बालक है प्रश्न कर रहा है, बहुत सी वस्तुएं बहुत सूक्ष्म होती है, अतः वे समझ में नहीं आ सकती क्योंकि वे दिखाई ही नहीं देती। जैसे हमारी आत्मा ही है, उसे कैसे जाने, वह तो दिखाई देती ही नहीं है। बोलो, आत्मा दिखाई देती ही नहीं है, उसको कैसे जाने? तो कहा भाई प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वह अवश्य ही जाना जा सके। सब द्रव्य में ऐसी शक्ति है जाना जा सके। यह बात अलग है कि वे इंद्रिय ज्ञान द्वारा पकड़ में न आवे, ये अलग बात है। हम नहीं जान पा रहे हैं या हमारी कमजोरी है, लेकिन जानी नहीं जा सके ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सी बार जब मैं तीन लोक वगैरह का विषय, डाई द्वीप, नंदीश्वर द्वीप वगैरह इस तरह के द्वीपों की चर्चा करता हूँ, तो बहुत से लोग ये कहते हैं किसने देखा? क्या विदेश क्षेत्र किसने देखा? साहब हम तो नहीं मानते। क्या सैटेलाइट से देखो आप, विदेश क्षेत्र दिखता ही नहीं है। आप कह रहे हो विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ, हम मानते नहीं है। कहाँ है? नहीं है इस धरती पर। आप कह रहे हो सुमेरु पर्वत, नहीं है साहब, नहीं मानते हम। तो मैं ये बात कहता हूँ जो लिखी है ना यहाँ, कि सुनो, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनने से वस्तु के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे तो हमारी कमजोरी झलक रही है। आप वस्तु के अस्तित्व से कैसे इनकार कर रहे हो?
वो है, मानना पड़ेगा आपको। फिर मैं एक उदाहरण देता हूं। क्या उदाहरण? जब तक भारत की खोज नहीं हुई थी तब तक भारत था या नहीं था? क्या? जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी तब तक अमेरिका था या नहीं था? था? किसी को पता ही नहीं था। पता नहीं था, ये ज्ञान की कमजोरी है। क्या? इससे अस्तित्व कहां प्रभावित हो रहा है? क्या? वस्तु है, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं, ये हमारी वीकनेस है। हम तो क्या नहीं, कुछ नहीं जान पाते। हमारे ज्ञान की ताकत कितनी है। यहाँ यदि इधर देखते हैं तो इधर नहीं देख पा रहे हैं, इधर देखते हैं तो इधर नहीं देख पा रहे हैं। मास्टर जी बोर्ड पर लिखने लगते हैं और पीछे से बच्चा चौक फेंक देता है। किसने किसने फेंका है? अध्यापक आप तो सब जानते हो। किसने फेंका होगा? कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। पता ही नहीं लग रहा है हमारे को कौन बोल रहा है, किसकी आवाज आ रही है। हमारे कितना, 2 आंखें हैं। कभी कभी ऐसा विकल्प आता है आप लोगों को कि 2 आंखें हैं, काश एक आंख आगे होती और एक पीछे होती तो कितना अच्छा होता। सब तरफ का ज्ञान होता अपने को। दोनों हैं और दोनों ही आगे हैं। ये की बात हुई, 2 आंखें और दोनों आगे। एक आगे हो और एक पीछे हो तो अपन चारों तरफ सतर्क रह सकते हैं। भाई वस्तु का स्वरूप है, किसी ने बनाया नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कौन बनाने वाला है? कौन बनाए? ऐसा ही स्वरूप है। पीछे होती तो कहता अब ये तो बड़ा उलट पुलट काम है, इधर चल रहा हूं मैं तो पीछे जबरदस्ती डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। पीछे देखना, उपयोग एक समय में एक ही तरफ रहता है ना। अब उपयोग में इधर लगा हुआ है, अब पीछे की बात दिखे तो डिस्टर्बेंस होता है। यार ये क्या झंझट है ये। संसार के सभी जीवों में रसना ध्यान चक्षु क्रम से है, जिनके चक्षु नीचे आ जाए ध्यान। हाँ, सब इसी क्रम से है और क्रम से ही होती है। एक इंद्रिय जीवों के एक होगी तो 2 इंद्रिय जीवों के यदि 2 इंद्रियां हैं तो स्पर्शन और रसना ही होगी। क्रम है उसमें। 3 इंद्रिय यदि किसी की होगी तो स्पर्शन, रसना और घ्राण ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लो। घ्राण की रसना के ऊपर ही होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है स्वरूप। तो ये ऐसे ये ऊपर ही है ये रसना, फिर ऊपर चलो तो घ्राण, फिर ऊपर चलो तो चक्षु, फिर और ऊपर चलो तो कान। सब यथा स्थान है। देखिए क्या कह रहे हैं भाई, प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वे अवश्य ही जाना जा सकता है। यह बात अलग है कि वे इंद्रियों द्वारा पकड़ में ना आवे। जिसका ज्ञान पूरा विकसित हुआ है उनके ज्ञान में सब कुछ आ जाता है, केवल ज्ञान में। और अन्य ज्ञानों में अपनी अपनी योग्यता अनुसार आता है। अतः जगत को कोई भी पदार्थ अज्ञात रहे ऐसा नहीं बन सकता। वो की जगह क्या कर लेना, जगत का कोई भी पदार्थ अज्ञात रहे ऐसा नहीं बन सकता। दुनिया है तो उसे जानने वाला भी है। 5 तरह के ज्ञान बतलाए थे ना साहब, आपने नोट भी किए थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ध्यान है? मति और श्रुत हमारे हैं, इंद्रियों वगैरह से होते हैं। अवधि ज्ञान जो दूर की बातों को भी जान लेवे, भूत भविष्य की बातों को भी थोड़ा बहुत जान लेवे। मनः पर्यय ज्ञान जो मन की बात को जान लेवे, और केवल ज्ञान जो सब कुछ जाने। भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है, वो सब कुछ जानता है। भूत भी जानता है, वर्तमान भी जानता है, भविष्य भी जानता है। भगवान के ज्ञान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सारी वस्तुओं के सभी पर्याय हैं, वो सब भगवान के ज्ञान में झलक रही है। देखिए, जब हमारे ज्ञान में ही थोड़ी बहुत फ्यूचर की बातें झलक जाती है तो भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक जावे, इसमें कौन से आश्चर्य की बात। भगवान है भाई, वो आखिर 3 लोक के नाथ है। केवल ज्ञान हो गया है उनको, पूर्ण ज्ञान हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी बात को नहीं जाने? सब कुछ जानते हैं। भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। हमें पता है कि नहीं कल कौन सा डे आने वाला है? कौन सा डे आएगा कल? मंडे। आज ही पता है तुम्हारे को? पहले से फ्यूचर जानते हो? हमें फ्यूचर पता है। बोलो कल कौन सा डे होगा, कल कौन सी डेट होगी, है? इतना ही नहीं,
200 साल आगे तक के कैलेंडर, 500 साल आगे का कैलेंडर है, कौन से तारीख। और इतना ही नहीं, ये वैज्ञानिक लोग तो इतनी इतनी लंबी घोषणाएं कर देते हैं, इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण इसके बाद में 227 साल बाद में होगा। क्या क्या कह रहे हैं बोलो, इस जान लिया कि नहीं? इसके बाद में उस समय होगा, इतने सालों बाद में, इतने पहले हुआ था, 300 साल पहले हुआ था। क्या आपने देखा था? क्या आपके पिताजी ने देखा था 300 साल पहले? नॉलेज है, ज्ञान है। माने ज्ञान में इतनी पावर है कि वो कुछ भी जान सकता है, लेकिन सुनो, उसे ही जान पाएगा जिसमें प्रमेयत्व गुण होगा। तो फिर कोई वस्तु ऐसी हो सकती है कि जिसमें प्रमेयत्व गुण नहीं हो? सामान्य गुण है, सब में, सब में। देखिए, जगत का कोई भी पदार्थ अज्ञात रहे ऐसा नहीं बन सकता। लाभ क्या हुआ इसको जानने से? सबसे बड़ा लाभ तो यही है, पाप से बच रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हम इस धोखे में न रहें कि हमें कोई नहीं देख रहा है। राग द्वेष करते समय, मायाचारी करते समय, छल कपट करते समय, झूठ बोलते समय, बेईमानी करते समय, 2 के 4 करते, 2 के 4 तो भाषा बन गई है, 2 के 4 नहीं 2 के 20 होते हैं आज के ज़माने में। क्या? और 2 के 20 भी नहीं, 2 के 200 करते हैं लोग। क्या लोग बताते हैं हमारे को, 2 पैसे का पड़ता है साहब हमारे ये पार्ट, क्या? और हम 200 रुपये का लगाने के लेते हैं। बोलो कितना गुना हो गया? 2 रुपये का आता है, 200 रुपये लेते हैं। ये जो पेज आता है ना इतना सा, हम जो खरीदते हैं ये इतने में लगाते हैं हम। क्या बात कर रहे हो आप? 4 रुपये का आता है, 400 रुपये लगाई के लेते हैं हम। क्या? जो भी है, कोई पार्ट की कमी है, कुछ भी, आप करा करके देख लो, सारे जगत में ऐसा ही हो रहा है, सब जगह पर। ये ऐसा लगता है कि इससे कम लिया तो पोसाता नहीं है। क्या? 2 के 4 आज के ज़माने में लोगों को पोसाते नहीं है। ये क्या कह रहे हैं भैया? कर्म सब देख रहे हैं। जीवों की यदि बात करें तो आप कर्म की निगाह से छिपे नहीं हैं। कर्मों की सब पकड़ में आ रहा है। कर्मों का सुपर कंप्यूटर है, इतना सुपर कंप्यूटर है कि ऑटोमेटिक प्रति समय आपके परिणामों के हिसाब से कौन से कर्म आएंगे, कौन से बंधेंगे, कितने निकल जाएंगे, कौन से उदय में आएंगे, किसका कैसा फल मिलेगा, कौन किस में बदल जाएगा, प्रति समय। ये कैसे कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था हो रही है ऑटोमेटिक? ये कर्मों की व्यवस्था कौन देख रहा है? कर्म सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं सब, किसी न किसी ज्ञान का विषय। चलो आगे बढ़ो फटाफट। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? आगे नेक्स्ट परिभाषा याद करनी है सबको। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? 3 महत्वपूर्ण बातें हैं इस परिभाषा में। जिस शक्ति के कारण, इतना तो याद ही है आप लोगों को, इतना तो याद है, जिस शक्ति के कारण। अच्छा, क्या होता है इस शक्ति के कारण? द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। पहली बात क्या हुई? द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। मतलब नहीं समझ में आया? अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। बदलाव चल रहा है ना, द्रव्यत्व नाम के गुण के कारण ऑटोमेटिक परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक वस्तु बदल रही है, तो बदलते बदलते कभी ऐसा हो जाए जीव इतना बदल जाए कि पुद्गल हो जाए। मिक्सिंग नहीं हो सकती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। अरे सोना और चांदी भी मिला दो आप, उनमें मिलाने के बावजूद भी अलग अलग है। मैं आपसे पूछता हूं, 1 किलो गोल्ड में या समझो 5 किलो गोल्ड में 1 किलो चांदी मिला दी, क्या अब कितना किलो हो गया? वजन कितना किलो हो गया? 6 किलो। 5 किलो गोल्ड था, 1 किलो चांदी उसके अंदर मिल गई, अब कितना हो गया? 6 किलो। 6 किलो गोल्ड हो गया ना? है? क्या हुआ? 5 किलो ही है? अरे साहब वजन 6 किलो आ रहा है, क्या? मैं वो 5 किलो ही है अभी भी। मिला देने पर भी बिल्कुल उसको पिघला करके दोनों को बिल्कुल एक पिंड बना दिया, सब एक में हो गया। अब तो गोल्ड 6 किलो हो गया होगा, अभी भी 5 किलो ही है। अच्छा, सिल्वर 5 किलो है और उसमें 1 किलो गोल्ड मिला दो तो सिल्वर तो बढ़ जाएगी, चांदी भी नहीं बढ़ेगी।
ये है वस्तु स्वरूप। ये अगुरु लघुत्व गुण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, सोना चांदी रूप नहीं होता, चांदी सोने रूप नहीं होता। देखना अभी बारीकी से यदि अपन बात करेंगे ना वस्तु स्वरूप की दृष्टि से, सोने चांदी में कदाचित परिवर्तन हो जाए, समझना आप, लेकिन वो परमाणु रूप रहेगा, वो परमाणु जीव रूप नहीं हो जाएगा, वो परमाणु कालाणु रूप नहीं हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप से होता रहे, उसमें कोई बाधा नहीं है, समझ रहे हैं आप। पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप से होता रहे, ये बात तो संभव है। कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड रखा हुआ था साहब, पता नहीं क्या हुआ, ये गोल्ड की जगह मिट्टी हो गई, तो वो तो कदाचित कुछ भी परिणमन है वस्तु का, द्रव्यत्व गुण है, परिणमन है। क्योंकि देखो यदि ऐसा नहीं मानेंगे ना तो खान में जो गोल्ड हो रहा है वो बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है? खानों में, माइंस में, जहां से गोल्ड निकल रहा है माइंस में से, वो गोल्ड कैसे बढ़ रहा है? तो जो परमाणु हैं धूल मिट्टी रूप या और दूसरे रूप, वो गोल्ड रूप परिणमन होकर के वो बढ़ रहा है वहां। हम नहीं बढ़ा सकते, हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन वो पुद्गलों का परिणमन है, द्रव्यत्व नाम की एक शक्ति है। इसलिए उस बात को यहाँ लागू नहीं करना। अभी तो सिर्फ इतना समझना उदाहरण के रूप में, सोने को चांदी नहीं कर सकते और चांदी को सोना नहीं कर सकते। द्रव्यत्व मतलब चेंजिंग और अगुरु लघुत्व मतलब चेंज होते हुए भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ेगा। द्रव्यत्व माने बदलना और अगुरु लघुत्व माने बदल करके भी पूरी तरह से नहीं बदल जाना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। सुनो, अभी तो एक छोटी सी परिभाषा हुई है, आर्य याद करना। क्या कहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। आगे बढ़ो। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ज्ञान बदल करके, हमारा मतिश्रुत ज्ञान बदल करके केवल ज्ञान ही होगा। ये मतिश्रुत ज्ञान बदल करके अनंत सुख नहीं हो सकता। ज्ञान का परिवर्तन होते होते ज्ञान में ही विकास होगा, ज्ञान में ही हीनता होगी। ज्ञान का परिवर्तन होते हुए दर्शन हो जाए, चारित्र हो जाए, सुख हो जाए, दूसरे गुणों में बदल जाए कोई गुण, बोले ऐसा नहीं हो सकता। नमक का खारेपन का गुण खारा ही रहेगा, सफ़ेदी नाम का गुण सफ़ेद ही रहेगा, ठीक है ना। उसके जो जो गुण हैं सब गुण अपने अपने रूप से ही रहेंगे। दो बातें हुई। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। 3 पॉइंट है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। बस ये परिभाषा याद रखो अभी अपनी भूमिका में। हाँ, पुद्गल में परिणमन का मतलब वो जो परमाणु था वो परमाणु ही परमाणु रूप से रहेगा, वो बदलेगा। वो परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो पुद्गल परमाणु धूल रूप पुद्गल परमाणु था और वो धूल रूप पुद्गल परमाणु गोल्ड रूप पुद्गल परमाणु हो गया। लेकिन ये जो परिवर्तन है वो परमाणु पर, द्रव्य क्या है? द्रव्य है पुद्गल परमाणु। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ। आप जो देख रहे हैं धूल और गोल्ड, ये दोनों द्रव्य नहीं है, ये दोनों पर्याय है, ये दोनों अवस्था है। हम कह रहे हैं अवस्था तो बदल सकती है, क्या अवस्था तो बदल सकती है, मतलब पर्याय तो बदल सकती है, लेकिन द्रव्य नहीं बदल सकता। नहीं समझ में आया? देखो, अवस्था बदलने का मतलब ये समझ लो, हमने कहा ये पुस्तक है, अब आपने क्या समझ लिया कि द्रव्य है साहब, द्रव्य कभी नहीं बदल सकता, तो पुस्तक एक द्रव्य है। नहीं है पुस्तक एक द्रव्य, पुस्तक एक अवस्था है। यदि आप इसको द्रव्य मान लोगे तो यदि ये जल करके राख हो गई है तो फिर आप कहोगे कि साहब ये क्या हुआ, द्रव्य बदल गया, ऐसा मानोगे फिर आप। लकड़ी है, जल करके कोयला हो गई, तो बोलो द्रव्य बदला कि नहीं बदला? आप कहोगे साहब लकड़ी बदल करके कोयला हो गई ना, साहब बदल तो गया। पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। हाँ, परमाणु सब अलग अलग हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, जो स्कंद दिख रहा है, पुद्गलों में एक ऐसी सामर्थ्य है जो दूसरे द्रव्यों में नहीं है। 6 द्रव्यों में से
एकमात्र पुद्गल द्रव्य ऐसा है जिसमें ऐसी शक्ति है, जिसमें ऐसी पावर है कि वो स्कंद बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। लेकिन ग्रुप बनने के बावजूद भी उसमें परमाणु 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 ये स्वतंत्र रूप से हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। उसमें प्रत्येक परमाणु में अस्तित्व नाम का गुण है, वो अपना काम कर रहा है। अस्तित्व नहीं मिटेगा, अपना काम करता रहेगा वो परमाणु। इस पिलर के अंदर मान लीजिए रोड़ी भी है, बजरी भी है, सीमेंट भी है, जो भी हो इसके अंदर सब चीजें, लेकिन असली द्रव्य क्या है? पुद्गल। तो द्रव्य, एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। समझ में आ रही है? अगुरु लघुत्व क्या कह रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? जीव कभी पुद्गल नहीं होता, पुद्गल कभी जीव नहीं होता। एक पुद्गल परमाणु कभी दूसरा पुद्गल परमाणु रूप नहीं हो जाता। यदि एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु रूप हो जाए तो क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस गुण का नाम क्या है? अगुरु और अलघु। ना तो गुरु होगा और ना लघु होगा, माने बड़ा नहीं हो सकता। दो द्रव्य यदि आपस में मिल जाएं तो द्रव्य बड़ा हो जाएगा, और द्रव्य में रहने वाले गुण यदि बिखर जाएं तो द्रव्य छोटा हो जाएगा। तो द्रव्य में रहने वाले गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए द्रव्य छोटा नहीं हो सकता। एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिल नहीं सकता, इसलिए द्रव्य बड़ा नहीं हो सकता। मिले हुए दिखने पर भी वो मिल नहीं सकता। अरे साहब ऐसा तो हो जाता है, हम 1 किलो दूध में यदि पाव और पानी मिला देवें तो 1.25 किलो हो जाता है कि नहीं दूध? क्या क्यों? 1 किलो दूध में यदि पाव और पानी मिला देवें तो 1.25 किलो होगा कि नहीं होगा? 1 किलो ही रहेगा दूध, 1.25 किलो है साहब, क्या बात कर रहे हो आप? दूध वाले की दृष्टि से तो 1.25 किलो हो गया, और दूध वाले ने वो 1.25 किलो आपको दिया तो आपकी दृष्टि से भी हो गया ना, सवाई मानेंगे ना उसको। देखो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी चक्षु इंद्रिय वो उस चीज को पकड़ नहीं पा रही है क्या? लेकिन हंस को यदि वो 1.25 किलो दूध रखा जाए सामने तो वो उसमें से 1 किलो तो पी जाएगा और वो पावर छोड़ देगा। हंस, उसके कंठ में यहाँ ऐसी ताकत होती है उसकी चोंच में, हंस में, कि वो दूध पानी मिले हुए में से दूध पी लेवे और पानी पानी छोड़ देवे। ऐसी ताकत होती है हंस में। बोलो हो सकता है कि नहीं? कर देते हैं। आप भी तो अलग अलग कर देते हो। आप कैसे अलग अलग कर देते हो? उसमें कुछ नींबू डाल करके हैं, छेना अलग हो जाता है। क्या करते हो आप? उसको फाड़ करके पानी पानी निकाल देते हो, उसका पनीर बना लेते हो। तो अलग कर दिया आपने, वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। वास्तव में तो अलग अलग ही थे, ये कह रहे हैं। 3 बातें ध्यान रखना है द्रव्य अगुरु लघुत्व गुण के बारे में। समय शॉर्ट है, भावना तो ये थी कि आज पूरा हो जाए, और है भी, है ना, फिर समय कम है। मैं चाहता हूँ अमेरिका जाने के पहले पहले इसके आगे वाला भी भाग पूरा करके जाऊँ। समझ में नहीं आएगी तो कल फिर लूँगा, इसलिए ये चिंता नहीं करें आप। समझ में आना चाहिए, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं समझेंगे, है ना। क्या कहा? 3 बातें अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा। जिस शक्ति के कारण, पहली बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। दूसरी बात, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तीसरी बात, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। याद रहेगी विकास जी परिभाषा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ठीक है, ये बहुत गजब की बात कह दी है यहाँ। क्या ये बहुत लाभ है, इससे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। आप सोचिए, यदि ये अगुरु लघुत्व गुण नहीं हो और आत्मा में से ज्ञान निकल जाए तो क्या होगा? और खाली हो गया मैं तो बिना ज्ञान के। चिंता मत करो, तुम्हारा ज्ञान निकलेगा नहीं कि साहब अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व
ये जो आपने शक्तियाँ बतलाई है, ये जो गुण बतलाए हैं, यदि ये गुण कभी आत्मा में से निकल गए तो अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, नहीं निकलेंगे। ऐसी गजब की शक्ति है, ऐसी गजब की पावर है ये अगुरु लघुत्व नाम का गुण, जो हमारे को ये शिक्षा दे रही है कि सुन, नरक में चला गया, देह के टुकड़े टुकड़े हो गए, तिल तिल करे देह के खंड, निगोदो मध्य अनंती मीच, अनंत बार जन्म मरण, शरीर के टुकड़े टुकड़े, कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिर भी मुझ में एक ऐसा अगुरु लघुत्व नाम का गुण है जिसके कारण आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण भी बिखर कर कभी अलग नहीं हुआ। मैं ज्यों का त्यों भरा पूरा तत्व हूँ। सब इसी कारण से। बोलो आप, कितनी बड़ी चीज है, मेरे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। मेरी जो शक्तियां हैं उनमें से एक शक्ति को भी कोई छीन नहीं सकता। मेरी पावर को मुझ में से मिटाया नहीं जा सकता। मेरे अनंत गुणों को तोड़ा नहीं जा सकता। आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण भी कम नहीं हुआ, नरक में गया तो भी और निगोद में गया तो भी। बोलो आप, कितना पावरफुल तत्व हूं मैं। ये अपनी पावर को बतला रहा है यहाँ, क्योंकि एक अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है, जिस शक्ति के कारण मैं ज्यों का त्यों कायम बना रहता हूँ। हाँ, शरीर के साथ रहते हुए भी कभी एक में एक नहीं हुआ। देखो आप, अनादि काल से लेकर आज तक हाँ, सब गुण कभी भी नहीं बदलेंगे। गुण बिखर कर कभी अलग अलग नहीं होंगे। ये कौन सा गुण है? अगुरु लघुत्व। समझ में आ गया होगा। देखो, अंतिम गुण प्रदेशत्व। समय तो बचा नहीं है ना, 3 मिनट है, करीब करीब 3-4 मिनट। इसकी परिभाषा और करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर विशेष गुणों की चर्चा कल करेंगे। एक दिन और बढ़ाना ही पड़ेगा अपने को इस है। हाँ, थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, क्या करें। जिस शक्ति के कारण, वापस बोलो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहता है, उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। प्रदेशत्व गुण की परिभाषा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। माने प्रदेशत्व नाम का गुण है, इसलिए वस्तु का कोई न कोई आकार अवश्य है। आत्मा का आकार है या नहीं है? नहीं है, आत्मा का तो कोई आकार नहीं है। क्यों? आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं है क्या? क्या प्रमेयत्व नाम का गुण तो है, क्योंकि सामान्य गुण है। इसका मतलब आत्मा का आकार होना चाहिए। ये साहब हमें नहीं दिखता कि ये तुम्हारी कमजोरी है। क्या? शरीर जितना आकार है वर्तमान में। अणुगुरु देह पमाणो उपसंगारप सप्पदो चेदा असमहदो व्यवहारो निश्चय नेदो असंख्य देशो वा। गाथा है इस तरह की, आत्मा के प्रदेशों को बतलाने वाली द्रव्य संग्रह की गाथा है। इसी तरह से योगसार ग्रंथ में 24 नंबर की गाथा कही, व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है, जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। बहुत सुंदर चर्चा है। इस प्रदेशत्व गुण की चर्चा करो तो कम से कम 8 दिन चाहिए एक गुण की चर्चा करने में। इतना विस्तार है मेरे माइंड में अभी। क्या है प्रदेशत्व गुण का स्वरूप? सारी चर्चाएं वो सब आएगी। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, वो सब प्रदेशों की चर्चा है। आत्मा के संकोच विस्तार की चर्चा, समुद्घात की चर्चा। तो महीने चलाओ ऐसे विषय हैं। एक एक गुण की चर्चा महीने करो। घबराओ मत, इतना घबराने की जरूरत नहीं है ना। वैसे मैंने पहले की है, कल आप बतला रहे थे, यहीं टोडरमल जी वाले मंदिर में ही, इसी मंदिर में मैं पहले भी 6 सामान्य गुणों की चर्चा स्पेशली कर चुका हूँ। आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये क्या है? कर्म देखो अभी इनको, तो ये पुद्गल के परमाणु हैं, तो इनका आकार क्या होगा? रियल आकार क्या होगा? परमाणु जैसा आकार होगा इनका। फिर एक परमाणु नहीं बंधता है, बहुत सारे परमाणु बंधे तो स्कंद का भी आकार होगा। फिर वो कर्म उदय में आया, तो जैसे नाम कर्म उदय में आया तो शरीर संरचना हुई, तो ये अलग आकार है, ये आहार वर्गणाओं का आकार है। अब ये आत्मा का जो आकार है, वो आकार केवल ज्ञानी के ज्ञान में पकड़ में आ रहा है। क्यों?
क्योंकि प्रदेशत्व नाम के गुण के साथ साथ आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण भी है। इसलिए आत्मा में प्रदेशत्व गुण होने के कारण तो आत्मा का आकार, और आत्मा में प्रमेयत्व गुण होने के कारण वो केवल ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है। ये बहुत गजब की सामर्थ्य है हमारे में। अंतिम वाक्य कहकर के बात खत्म करता हूँ। इतनी सामर्थ्य है हमारे में कि हम जान भी सकते हैं क्योंकि ज्ञान गुण है, और हमारे में एक प्रमेयत्व नाम का गुण भी है, इसलिए हम जानने में भी आ सकते हैं, किसी और के नहीं, अपने आप के भी। इसका मतलब ये है आत्मा स्वयं स्वयं के द्वारा स्वयं को जान सकता है, क्योंकि उसमें ज्ञान गुण के साथ साथ प्रमेयत्व नाम का गुण भी है। हम अपने आप को जान सकते हैं, हम अपने आप को पहचान सकते हैं, हम अपनी शक्तियों को, अपनी पावर को जान सकते हैं, क्योंकि हमारे में भी एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। इसलिए अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में समा जाओ और परमात्मा बन जाओ। ये जैन धर्म है। हम सभी अपने को जानकर परमात्मा बने, इसी भावना से बात को यहीं